तो प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। उसका पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में भी हमने पढ़ा कि द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन द इलोंगेशन जिसमें पॉलीमराइजेशन होती है, और फिर उसमें टर्मिनेशन एक स्टेप है जहाँ पर वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जिसको हमने पढ़ा था हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो बनती हैं वो टर्मिनेट करता है उस प्रोसेस को। सो दैट वाज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। आज हम पढ़ रहे हैं द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जो है ये 4 स्टेप्स में बेसिकली हो जाता है। एंड फर्स्ट उसमें है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तीसरा कहलाता है इलोंगेशन, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेशन। ठीक, तो जो mRNA न्यूक्लियस के अंदर, दिस वन इज द सेल, जो mRNA इस न्यूक्लियस के अंदर बन जाएगी और फिर यहाँ पर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं और उसके बाद ये RNA बाहर आ जाए, तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर ये RNA तब काम शुरू करेगा जब ये काम हो जाए, एक्टिवेशन ऑफ। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इस प्रोसेस में होता क्या है कि ईच ऑफ the 20 amino acids, each of the 20 amino acids binds with its corresponding tRNA। ओके, ये उसके साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। Just 20 years back you were like this. Okay. So activation of amino acid, each of 20 amino acid जो हैं, हर एक जो 20 किस्म के अमीनो एसिड हैं वो अपने एक करस्पॉन्डिंग tRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। एंड जब ये बाइंड हो जाएगा तो वो अमीनो एसिड फिर कहलाएगा क्या, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहलाएगा। एंड यू नो दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ एन enzyme, and that is known as amino acyl tRNA synthetase। enzyme कहलाता है क्या, amino acyl tRNA synthetase। इधर देखें, कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एंजाइम है, that is known as amino acyl tRNA synthetase या synthase कहलाता है। The enzyme is known as amino acyl tRNA synthetase या synthase, the enzyme is। इसी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगी, इधर देखिए ये हमारे पास एक tRNA, this is the tRNA। ये हमारे पास tRNA है जो यहाँ पर आकर इसके साथ and this is the 5 prime and this is the 3 prime and इस tRNA का, और यहाँ पर सपोज करें ये इसके साथ एक tRNA है जो इसके साथ, this one is the amino acid। ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड। तो जरा इधर देखें, ये इस अमीनो लिख देखो, ये हमारे पास अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज या सिंथेज, ये एंजाइम है। इस एंजाइम के ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर एंजाइम के जो बाइंडिंग साइट्स आप लोगों ने पढ़े, तो ये इस एंजाइम के बाइंडिंग साइट है। ये इस बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड हो जाएगी क्या, tRNA बाइंड हो जाएगी। There is another binding site, और उस बाइंडिंग साइट के साथ एक अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा। सो दो चीजें इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती हैं। ठीक, कौन सी दो चीजें, एक है tRNA और दूसरे हमारे पास है क्या, अमीनो एसिड। यहाँ पर ये बाइंड हो जाएंगे।
ओके tRNA एंड ये जो tRNA होती है ये क्लोर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 उसके हेड से बने होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये tRNA के। यहाँ पर इनके थोड़ी सी कम्प्लीमेंटरिटी होती है तो बॉन्डिंग हो जाती है इन जगहों पर, बाकी दिस इज लाइक दिस। ओके, सो ये हमारे पास कहलाती है क्या, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, दिस इज नाउ नोन एज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर बन गया है, इस कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें शामिल हैं। कौन सी 3 चीजें? यस, अमीनो एसिड, द tRNA एंड दैट बाइंड्स। अब ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, जो कैटालिटिक साइट है, वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो इधर देखिए ये जो अमीनो एसिड है ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ये अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा इसकी मदद से, इस एंजाइम की मदद से। कहां पर बाइंड हो जाएगा? tRNA, और tRNA के किस एंड पर? 3 प्राइम एंड पर। कहां पर बाइंड हो जाएगा? और यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है, दैट सीक्वेंस इज नोन एज CCA। साइटोसिन एडिनोसिन एक सीक्वेंस होता है, उसकी मदद से इस एंजाइम की मदद से ये अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा किसके साथ? tRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। किस एंड पर बाइंड हो जाएगा? 3 प्राइम एंड पर। जरा इधर देखिए, ये सीक्वेंस मैं रीड कर रहा हूं, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? CCA, मैं भी रीड कर रहा हूं CCA। आप ACC क्यों रीड नहीं करते? बिकॉज हम पढ़ते हैं कि जब इसकी फॉर्मेशन होती है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम यहाँ पे पढ़े AAGCUAA, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? AAGCUAA ऐसे पढ़ेंगे, हम इसको AAUC नहीं पढ़ेंगे। इधर देखें, ये हमारे पास 3, दिस इज 5, एक RNA है, उसको मैं लिख रहा हूँ ACGUUA, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? ACGU, बिकॉज वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 5 एंड विल रीड टूवर्ड्स 3। ये तरीका है, ये समझे इसको। जहां पर भी आपके पास DNA या RNA का सीक्वेंस होता है, उस DNA या RNA के सीक्वेंस को हमेशा हम रीड करते हैं फ्रॉम 5 टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर इस tRNA को देखें, इस tRNA का ये है क्या? 5 प्राइम एंड, ठीक है ना, 5 प्राइम एंड, ये उसका है 3। तो हम इसको इस जानिब ऐसे रीड करेंगे, यू अंडरस्टैंड? ओके, ऐसे रीड करेंगे। सो दिस सीक्वेंस इज CCA, इट्स नॉट ACC। ओके, दिस इज दैट। तो अब ये जो हमारे पास इस एंजाइम की मदद से अमीनो एसिड इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और ये अमीनो एसिड अब कहलाएगा क्या? ये अमीनो एसिड कहलाएगा क्या? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। जब ये रिएक्शन तमाम हो जाए, जब ये रिएक्शन हो जाए, तो यहां से ये एंजाइम जो है रिमूव हो जाएगा, एंड नाउ देयर इज अ tRNA, एंड दैट tRNA के साथ क्या अटैच है शाबाश? amino acid. So this amino acid is now known as what? Activated amino acid. This is activated amino acid. ये क्या है? Activated amino acid. वहां पर उसके साथ बाइंड हो चुका है, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। tRNA के किस पार्ट पर? वहां पर एक सीक्वेंस है, क्या है? उसकी मदद से ये बाइंड हो जाता है। तो इधर देखें, आप कह सकते हैं कि जब 20 किस्म के अमीनो एसिड्स हैं, तो उसके लिए लगभग उतने ही मुख्तलिफ किस्म के tRNA हैं, और उसके लिए लगभग उतने ही किस्म के जो एंजाइम्स हैं अमीनो। सो आप कह सकते हैं कि इस काम के लिए देयर इज अ family of amino acids. Okay, there is a family of tRNA, and there is a family of amino acid. There is a family of amino acid tRNA synthetases या synthesis. Okay. तो कि there are how many amino acids? 20. तो तकरीबन उतने ही क्या होंगे?
tRNA मुख्तलिफ किस्म के, और तकरीबन उतने ही एंजाइम्स होंगे। तो हर एक अमीनो एसिड, सुने इस जुमले को, हर एक अमीनो एसिड के लिए उसकी एक स्पेसिफिक tRNA होगी, और उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, और इसके नतीजे में जो बनेगा वो कहलाएगा क्या? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये प्रोसेस क्या है? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ये काम हो जाता है, ये एक्टिवेशन हो जाती है। ओके, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, अभी देखें, इसमें हमने mRNA का कुछ नहीं पढ़ा, हमने इसमें राइबोसोम का कुछ नहीं पढ़ा, ये स्टार्ट में ये काम हो जाता है। ठीक, द सेकंड स्टेप इज शाबाश फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सारा प्रोसेस बहुत आसान है। क्या है वो शाबाश? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनमें मुख्तलिफ चीजें वो आपस में मिल जाएंगी। उसमें एक होगी क्या? mRNA, उसमें होगा स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, और एक उसमें होगा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होंगी। वो फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं? एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टार्ट में क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के कौन कौन क्या क्या चीजें उनके पार्ट्स होंगी? That would be the mRNA, the small unit of ribosome, the large unit of ribosome, the activated amino acid. Activated amino acid से ये मतलब है activated amino acid, और इसके बाद there are factors. ये factors जो है ये proteins हैं या ये enzymes हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर include होंगी। Okay, so understand करें इस process के होता कैसे है ये process। ओके, जरा इधर देखें, ये हमारे पास है mRNA। ओके, दिस वन इज द mRNA, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। तो सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इधर देखें, दिस इज द स्मॉल, मैं थोड़ा सा बड़ा इस वजह से कि मैंने थोड़े साइड यहाँ पे ड्रा करने हैं, इस वजह से। दिस वन इज द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके, द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ? mRNA के साथ। ठीक है, द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड हो जाएगा mRNA के साथ। कैसे बाइंड होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे बाइंड होगा, किसकी मदद से बाइंड होगा। अटेंशन चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये जो राइबोसोम है स्मॉल, क्या इसके अंदर RNA होती है? राइबोसोम में बना होता है ना, किस चीज से? राइबोसोम एंड प्रोटीन्स इक्वल अमाउंट, और इसमें जो RNA है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल RNA। तो इधर देखिए बाइंडिंग कैसे होगी, समझ लें कि ये जो हमारे पास राइबोसोम है, इस राइबोसोम में ये जो है दिस वन इज द राइबोसोमल RNA। ये राइबोसोम में शाबाश राइबोसोमल RNA। ये जो राइबोसोमल RNA है किसकी? राइबोसोम की। That becomes complementary to certain sequences, शाबाश, of the messenger RNA। ये जो राइबोसोम की
आरआरएनए है, ये राइबोसोम की आरआरएनए एमआरएनए के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, ये उसके साथ क्या होंगी शाबाश, कंप्लीमेंट्री होंगी। अगर उसके यहाँ पर इस के यहाँ पर C है तो यहाँ इसका क्या होगा, G होगा। अगर इसका यहाँ पर A है तो यहाँ पर U होगा। अगर यहाँ पर U है तो A होगा। अगर यहाँ पे C है तो G होगा। ये कंप्लीमेंटेरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनके दरमियान क्या हो जाएगी शाबाश, हाइड्रोजन बाइंडिंग हो जाएगी। किस किस के दरमियान, आरएनए और एमआरएनए। कंप्लीमेंटेरिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कंप्लीमेंटेरिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये पूरा स्मॉलर सब यूनिट जो है ये इस एमआरएनए के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। कहां पर बाइंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड बिल्कुल स्टार्ट में कहीं पर ये आकर बाइंड हो जाएगा। ओके, ये बाइंड होता है, ठीक। सो द बिग क्वेश्चन इज कि कैसे बाइंड होता है। सो नाउ यू हैव द आंसर कि ऐसे बाइंड होता है, ठीक है ना। वो प्रोकैरियोट्स में जहां पर उसकी बाइंडिंग होती है उसको एक खास सीक्वेंस नाम भी दिया गया है। प्रोकैरियोट्स में शाइंडलगार्नो सीक्वेंसेस कहलाते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप उसके नेम को अंडरस्टैंड करें, ये खास सीक्वेंसेस हैं, ये कहलाती हैं, ठीक। दीज आर द सीक्वेंसेस। अब ये जो एमआरएनए यहाँ पर, सॉरी, ये जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम यहाँ पर बाइंड होता है, तो इधर देखें स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के यहाँ पर एक साइट, किसका, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का एक साइट है, उसको मैं लिख रहा हूं पी साइट। क्या कहलाता है वो, पी साइट। द पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडल साइट। क्या होगा, पेप्टाइडल साइट। पी साइट अगेन पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट। ओके, ये यहां पर पी साइट यहां पर है। ये जो पेप्टाइडल साइट है ये एक्सपोज है एमआरएनए पर, एक जेनेटिक कोड है और उस जेनेटिक कोड का नाम है AUG। उसका नाम क्या है शाबाश, AUG। दैट इज द स्टार्ट कोडॉन। तो ये ऐसे बाइंड हो जाएगा, शाबाश, जरा इधर देखें, ये राइबोसोम एमआरएनए पर जब बाइंड होगा तो इस राइबोसोम का पी साइट पेप्टाइडल साइट एक्सपोज है किसको, AUG। इसका स्टार्ट कोडॉन, इसको एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सपोज हो जाएगा पी साइट, तो हमारे साथ एक tRNA है, इधर देखें, ये tRNA है यहां पर। ये tRNA, इधर देखें, मैं अब tRNA को सिंपल बना रहा हूं, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा जो जैसे मैंने बनाया था। दिस वन इज द tRNA। tRNA का ये 5, दिस इज 3 एंड दिस tRNA हैज एन अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये यहाँ पर, दिस वन इज द अमीनो एसिड एंड द अमीनो एसिड इज मेथाइनिन। अमीनो एसिड क्या है शाबाश, मेथाइनिन है। दिस इज मॉडिफाइड मेथाइनिन, उसमें नहीं पढ़ रहे अभी। दिस इज मेथाइनिन, द tRNA। तो इस tRNA पर एक एंटीकोडॉन है और वो होगा क्या, वो एंटीकोडॉन होगा CAU। क्या है, CAU। कैसे रीड करेंगे इस एंटीकोडॉन को, CAU। Why CAU? From 5 towards the 3 prime end, ठीक है ना, ऐसे रीड करेंगे। कोडॉन को कैसे रीड करेंगे, AUG या GUA? AUG, from 5 towards the 3 prime end। तो इधर देखें, what is the genetic code? उधर देखें, जेनेटिक कोड क्या है, AUG। एंटी कोड क्या है, CAU, ठीक है ना। जेनेटिक कोड किस पर है, mRNA। तो उसका एंटी कोड कहां पे है शाबाश, tRNA पर। और उस tRNA के साथ क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है ना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ओके, उसके साथ ये है। और कहां पर बाइंड हो जाएगा, पी साइट ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट, वहां पर बाइंड हो जाएगा।
अब इधर देखें, नाउ यू नो, इधर देखें शाबाश, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में ये चीजें होंगी, mRNA है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम है, द लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम अभी नहीं है, ठीक है ना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यस, और इनको इन मिलाने के लिए यू नो ये पी साइड के साथ इनको मिलाने के लिए, इस राइबोसोम को इधर मिलाने के लिए यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, ये सारे एंजाइम्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये फैक्टर्स एंजाइम इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक। अब इस सारे सिस्टम को, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर आ जाएगा क्या, द लार्जर सब यूनिट, ये यहां पे आ गया है, सो दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट, दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट, जो कि यहां पर हो गया है क्या, जब यहां पर बाइंड हो चुका है, ठीक है, इनकी बाइंडिंग यहां पर हो चुकी है, ठीक। सो दिस होल सॉरी दिस होल इज नाउ नोन एज, क्या कहलाता है शाबाश, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीजें आ गई हैं, इधर देखें, mRNA, द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, द लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, और इधर देखें एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बजाते खुद दो चीजों पर मुश्तमिल है, ठीक है ना, द tRNA एंड उसके साथ एक अमीनो एसिड जो है वो लिंक है, ओके।